बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो मेरा व्लॉग है ये फार्मर हजरात के लिए स्पेशली तौर पर जो जानवर रखते हैं ये शिकंजा दिखाना। सबसे पहले तो मैं एक गुजारिश करूंगा, ये अंकल जी साथ खड़े हैं, इनको कहते हैं ना कि दुखी हुई जगह फिर दुखती है। ये बेचारे गुर्दा के शदीद किस्म के आर्जा में मुब्तला है, इनको डायलिसिस हो रहे हैं। इनके लिए स्पेशली तौर पर दुआ भी कर दीजिए, और ये इस वक्त मुश्किल हालात के अंदर है और इनका फिर ये जानवर बैठ गया है, तो इसके लिए भी स्पेशल इनके लिए भी दुआ करते कि इनकी ये तकलीफ भी खत्म हो जाए और इनका जानवर भी ठीक हो जाए। बड़ा परेशानी की जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत याबी अता फरमाए। अब मैं ये बात करना चाह रहा था इस फ्रेम के हवाले से, बड़ी जरूरी बात है उनके लिए जिनका ये जानवर बैठ जाते हैं। आजकल ये फ्रेम चल रहा है, इसको उठाने के लिए इसको जो लगाने का तरीका बता देता हूँ। ये पहले तो जो है ये बेल्ट लगाने का तरीका वो तो इजी है कि एक जानवर की नीचे एक फ्रंट वाली साइड पे सीने से लगाया जाता है, एक हवाने के नजदीक जाके नीचे से लगाकर फिर इसको ये एडजस्ट किया जाता है, और ये तरीकाकार तो इजी है। लेकिन इसको जब जानवर को उठाते हैं उस वक्त तो जोर लगाकर उठा लिया जाता है, और ये इसके अंदर गरारी को रोकने के लिए एक एडजस्टमेंट के लिए ये लगाया हुआ है। लेकिन जब इसको उतारना होता है उस वक्त शदीद खतरा होता है नुकसान आने का, हादसा होने का। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्टेप, इसको जब नीचे गाय को बिठाना, ऊपर उठाने के लिए तो हमने इसको मोड़ते जाना है। ये देखें, ये देख खुद ब खुद ये इसको तो ऊपर उठाने के लिए हम जोर लगा के जानवर ऊपर उठता जाएगा, और ये स्टेप खुद ब खुद चेन गरारी के साथ ये लग रहा है। आप देख रहे होंगे, जरा जूम करके दिखाइएगा, ये लग रहा है। और जब अच्छा ये एडजस्ट हो जाएगा, जहां जानवर खड़ा हो गया वो खड़ा हो गया। लेकिन जब इसको उतारना है, जब इसको बिठाना है, उस वक्त जो ही स्टेप यूं होगा और जानवर का वजन होगा, और अगर खुदा ना खासा वो स्टेप यूं ही रहा, ये वाला स्टेप अगर यूं ही रहा, तो फिर एकदम से ये घूमेगा, ये लोहा एकदम से फिर जानवर बैठ जाएगा नीचे, और ये लोहा स्पीड से घूमेगा, और ये जो बाजू यहाँ खड़ा होगा ये बाजू सीधा आकर यहाँ पे लगेगा, और आपका हादसा हो सकता है, या सर अगर खड़ा है तो यहाँ पे लग सकता है। इसका खास ख्याल कीजिएगा। अब ये आपको दिखा रहा हूँ, अब ये उतारने का तरीकाकार। इसको पहले इसको यहाँ से उठाना है, स्टेप चेंज करना है। उठाए अंकल जी, स्टेप पीछे करें। अब ये स्टेप पीछे हो गया, अब जोर से जानवर का जितना वजन होगा आपने उस हिसाब से रोकना है, और एक दो स्टेप के बाद रख दे जी, उसको अगले ने जल्दी से रख देना। ये हो गया। अब फिर उसको थोड़ा सा ऊपर उठाकर फिर एक स्टेप चेंज करना है, फिर जोर लगाकर दो स्टेप होने के बाद रख दे जी। हाँ, इस तरीके से आपने बिठाना है। कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी कि आपने जल्दबाजी करनी है या एक बंदा साथ खड़ा जरूरी करना है आपने। यही चीज का खास ख्याल करना है। आज का मेरा व्लॉग इसी मकसद पे था। इन अंकल के लिए स्पेशली तौर पे आप दुआ कर दीजिए, अल्लाह ताला इनको सेहत याबी अता कर दे। ये बड़ी मुश्किल हालात के अंदर है, मैं इनको जानता हूँ। ये खुद तकलीफ में, इनके 4 दिन के बाद, हर 4 दिन के बाद इनके डायलिसिस हो रहे हैं, इनका यानी कि गुर्दे वाश हो रहे हैं। और जो गुर्दे वाश होने वाली तकलीफ जो है वो लोग जो इस चीज को समझते हैं उनको अंदाजा होगा। और फिर अल्लाह ने इनकी ये परेशानी दे दी है, इस जानवर वाली भी। अल्लाह इनको इसी परेशानी से बचाए और इनको भी सेहत याबी अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।